ज़्यादा आगे लेकर जाता था, उन कवियों को, उन कहानीकारों को ज़्यादा आगे लेकर जाता था जिनका उन लोगों से साठ गांठ हुआ करता था, जो वो कविताएं, वो कहानियों को हमारे और आपकी स्कूलों की पुस्तकों में, समझ रहे हैं, किताबों में छापते थे। उनका साठ गांठ रहा करता था। शायद इनका साठ गांठ नहीं रहा था उस वक्त, इस वजह से इनकी कविताएं हम और आप नहीं सुन पाए, अपने सिलेबस में नहीं वो याद कर पाए। अच्छा, एक कविता मैं अब दे रहा हूँ आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरी कविता है देश सेवा में समर्पित जीवन। तिरंगा झंडा झुकने न देंगे, तिरंगा झंडा झुकने न देंगे, सभी सैनिक पड़े हैं बोल, मातृभूमि के गरजे प्रहरी, समर्पित है जीवन अनमोल, समर्पित है जीवन अनमोल। देखें, आगे की पंक्तियां मैं सुना रहा हूं। निवेदन है, प्रणाम है सभी श्रोताओं को। सपूतों की पावन परिपाटी, सपूतों की पावन परिपाटी, चंदन है इस देश की माटी। सपूतों की पावन परिपाटी, चंदन है इस देश की माटी, चित्तौड़ मेवाड़ वीरों का गढ़, चित्तौड़ मेवाड़ वीरों का गढ़, इसी देश में हल्दी घाटी। तो सैनिक हमारे कहते क्या हैं? शौर्य का ऐसा परिचय देंगे, शौर्य का ऐसा परिचय देंगे, अवनी अंबर जाए डोल, मातृभूमि के गरजे प्रहरी, समर्पित है जीवन अनमोल, समर्पित है जीवन। और अंतिम पंक्तियां निवेदित हैं। रणभूमि में सदा डटेंगे, सैनिक हमारे देश के कहते हैं, क्या कहते हैं? रणभूमि में सदा डटेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। रणभूमि में सदा डटेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। अरे मुंडों की पहन के माला, अरे मुंडों की पहन के माला, जय भारत जय हिंद कहेंगे, जय भारत जय हिंद कहेंगे। देश प्रेम के सभी दीवाने, सर्वस्व लुटाएंगे दिल खोल, मातृभूमि के गरजे प्रहरी, समर्पित है जीवन अनमोल। जय हिंद जय भारत। तो सुना दर्शकों आपने कि इस कवि का, इन महान कवियों का आखिर क्यों गला घोंट दिया गया, आखिर क्यों उनकी कविताएं हमारे और आपके सिलेबस में नहीं छापा गया, क्यों नहीं चलाया गया। सबसे बड़ा मैं सवाल सिस्टम से करता हूं, और आप श्रोताओं से भी, आप जो है पढ़ने वालों से भी ये सवाल है। न जाने कितने इनके ही जैसे और भी भारत में से लोग होंगे जिनकी कहानियाँ, जिनकी कविताएं हमारे आप तक नहीं आई। इसका जिम्मेदार कौन है? इनके जिम्मेदार वो लेखक हैं, वो जो अधिकारी हैं, जो छपने के लिए भेजते हैं, वो लोग हैं जो सिलेबस ऐड करवाते हैं कवियों का, कहानीकारों का, वो जिम्मेदार हैं। कौन है जिम्मेदार? आप बताइएगा दर्शकों। और जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे कवि जी आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमेशा बाबू, हर एक प्रत्येक नागरिक भारत का जो है, भारत देश से प्रेम करे, और देश प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। मेरे शब्दों के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। यदि मैंने एक जो है मुक्तक लिखा कि उसे मैं सुनाए देता हूँ, और देखिए अंतिम जो है मेरा संदेश है। थोड़ा सा याद कर लीजिए। इसमें याद नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं दर्शकों, बहुत पुरानी हो जाती हैं, बहुत पहले से लिखे रहते हैं तो ध्यान से भी उतरने लगता है, क्योंकि एक कवि है, ये हजारों पंक्तियों को लिखे होते हैं, और हजारों पंक्तियों में से हर पंक्ति को याद करना आसान बात नहीं होता। एक लिख दिए, फिर अगला लिखेंगे, फिर पिछला, हो सकता है इंसान भूलता भी जाता है, क्योंकि माइंड है ना, माइंड में आप आज याद किए, कल दूसरी चीज़ें याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पिछली चीज़ें याद जो रहती है वो भूलता रहता है। और उम्र भी हो गई है इनकी, 61 साल की है ना,
61 साल के हैं, तो सोच सकते हैं दर्शकों 73 से सन 73 से ये स्टार्ट किए हैं लिखना, उस 74 से सोच सकते हैं। उसी समय न जाने कितने कवियों का जन्म हुआ था, लेकिन इनका जन्म तो हुआ था, लेकिन लोगों तक इनको कोई पहुंचा नहीं पाया। ये जान लीजिए दर्शकों, समझ रहे हैं आप। हाँ, देखिए मैं आपको एक मुक्तक दे रहा हूँ। राष्ट्रहित में सबका हित है, राष्ट्रहित में सबका हित है, अकाट्य अमिट यह वाणी है। प्राण राष्ट्र है, प्राण राष्ट्र है, करो प्राण की रक्षा, प्राण से ही जीवित प्राणी है, प्राण से ही जीवित। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल आपसे ये पूछना है कि आपकी कहीं ना कहीं कविताएं न छप पाई, न ही जो है कोई छपवा पाया, ये किसको आप दोषी मानते हैं? और भी कवियों का, और भी कहानीकारों का कहानी आती गई, लेकिन आपकी कहानी क्यों नहीं लोगों तक पहुंच पाई? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? ऐसा है, मैं कवि सम्मेलन तो अटेंड करता हूँ, ठीक है, तमाम जो है जगह जाता हूँ, लेकिन पांडुलिपि मेरी तैयार हुई, मैं कुछ लोगों से बात किया, लेकिन रही सर्वाधिकार सुरक्षित और सर्वाधिकार देने की बात, तो मैं किसी को सर्वाधिकार देना नहीं चाहता। इसीलिए प्रकाशकों ने मेरी जो है किताब को छापा नहीं बाबू, बस बस। हाँ, यही चीज़ें, नहीं तो और आज भी हम सर्वाधिकार सुरक्षित रखेंगे अपने पास ही। हाँ, मतलब उनको दोगे तो वो अपनी नाम इसमें डाल के जो है अपना क्रेडिट अपने लिए ले लेंगे कि हमने लिखा है ना। यही बात, यही चीज़ें होती है दर्शकों, यही चीज़ इन्होंने नहीं किया, और यही वजह है कि आज सोच सकते हैं कहीं दब से गए, हमारे आपके बीच नहीं आए, लेकिन कुछ कविताएं हमने इनसे सुनवाया, आप सुने, समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ करता था क्या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।